आलू चावल खाने वाली देवरानी को मिला 56 भोग खाने वाला ससुराल। वैष्णवी अपने पिता के हाथ में आलू की पन्नी को देखकर, माँ आज फिर से पिताजी आलू लेकर आ रहे हैं। अरे बेटिया तू क्यों हर रोज आलू चावल को देखकर इतने नखरे करती है। माँ मैं आलू चावल खाकर परेशान हो गई हूँ। पापा कभी तो दूसरी हरी सब्जी ला सकते हैं ना। चुप कर और जाकर आलू चावल बना ले। ठीक है माँ। अब वैष्णवी पतीले में चावल बनाती है, फिर आलू उबालकर उन आलू को छीलकर उसके अंदर नमक मिर्ची भुने हुए जीरे को डालकर आलू का भरता बनाती है। वहीं हाथ मुंह धोकर वैष्णवी के पिता घर के अंदर आते हैं। आइए खाना खा लीजिए। क्या बना है खाने में बेटी? पापा आलू का भरता और चावल। अरे कल रात को भी तो आलू का भरता ही बनाया था। अरे कभी आलू की सब्जी चावल भी बना लिया करो। क्या फायदा पिताजी आलू में इतनी मेहनत करके। अरे अगर आलू की जगह कोई और सब्जी हो तो इंसान अलग अलग तरीके से उसे बनाए भी। बहुत पटर पटर जुबान चलने लगी है। चुपचाप से खाना दे दे अपने पापा को। हाँ लगा रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? अब वैष्णवी सबको खाना खिलाती है और जबरदस्ती खुद भी आलू चावल खाती है। वैष्णवी का परिवार गरीब था और उसके पिता आलू की बोरियों को ढोने का काम करते थे, जिसके बाद वैष्णवी के गरीब पिता को कुछ पैसे और हर दिन आलू मिला करता था, जिस वजह से वैष्णवी के परिवार में रोज आलू और राशन के सस्ते चावल ही बना करते थे। इसी तरह एक दिन वैष्णवी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर आती है। उसकी सभी फ्रेंड्स गार्डन में पतली चटाई बिछाकर अपना अपना लंच बॉक्स खोलती हैं। सभी के लंच में तरह तरह के पकवान होते हैं, जैसे चिकन। लेकिन जैसे ही वैष्णवी अपना टिफिन खोलती है तो उसके टिफिन में सिंपल सफेद चावल के ऊपर 2 से 3 उबले आलू रखे हुए होते हैं। हे भगवान, तेरी मम्मी ने पिकनिक पर भी तुझे ये आलू चावल बना कर दिया है। अरे एक दिन के पिकनिक में भी तेरी मम्मी ने तुझे अच्छा खाना बना कर नहीं दिया। ये आलू चावल कौन लेकर आता है? अब हमारे खाने में हाथ मत लगाइयो, खा अपना आलू चावल। अब मजबूरन वैष्णवी सबके खाने को निहारती हुई अपना सिंपल आलू चावल खाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन वैष्णवी अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी ताकि हम भी औरों की तरह अच्छा खाना खा पाएं। ये आलू चावल से मेरी हर जगह बेइज्जती होती है। अच्छा तू कॉलेज करेगी कि पैसा कमाएगी? माँ मैं शाम को कॉलेज से आकर पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। अब कुछ ही दिनों में वैष्णवी को एक मेडिकल स्टोर में छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। लेकिन वैष्णवी के मेडिकल स्टोर में काम करते करते कुछ समय गुजरते ही हैं कि उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगती है, जिसके कारण वैष्णवी के कमाए पैसे उसके पिता के इलाज में लगने लगते हैं। हे भगवान, मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूंगी तो अच्छा खाना खाऊंगी बनाकर, लेकिन नौकरी पर लगते ही मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई और अब मेरे सारे पैसे उनके इलाज में लग जाते हैं। लगता है मेरी किस्मत में अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। तभी वहां आती जानवी। अरे बेटी क्यों अपनी किस्मत को कोसती है? देखना एक दिन भगवान की कृपा से तेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ तुझे हर दिन अच्छा पकवान खाने को मिलेगा। हाँ माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ससुराल वाले मेरे लिए 56 भोग बनाकर ही रखेंगे। अब रात को वैष्णवी अपने पूरे परिवार के साथ आलू का भरता और चावल खाती है और अगले दिन टिफिन में चावल आलू रखकर मेडिकल स्टोर आती है। अरे बेटिया तुम आज बड़ी जल्दी आ गई। हाँ वो अब मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। अब वैष्णवी कुर्सी पर बैठती है, तभी मेडिकल स्टोर पर एक अमीर परिवार की बहू आती है। जी मुझे ये दवाइयाँ चाहिए थी। जी मैं अभी देती हूँ। अब डॉक्टर द्वारा प्रेफर की गई दवाइयाँ वैष्णवी कैबिनेट से निकालकर उस अमीर औरत को देती है। वो अमीर औरत पर्स से पैसे निकालकर वैष्णवी के हाथ में देती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो औरत फोन पिक करके दवाई उठाती है और फोन पर बात करते करते वहां से चली जाती है। अरे सेठ जी, उन मैडम का पर्स तो यहीं रह गया, रुकिए मैं उन्हें उनका पर्स देकर आती हूँ। अब वैष्णवी पर्स लेकर उस अमीर औरत के पीछे आती है। सुनिए अजी रुकिए, क्या नाम है आपका? अपना पर्स तो लेती जाइए। अब वो अमीर औरत पलटकर पीछे देखती है। अरे तुम यहाँ? और ये तो मेरा पर्स है, थैंक यू सो मच, मैं इसे वहीं भूल गई थी। मुस्कान इतना बोलती है कि तभी वहां एक गरीब छोटी लड़की आती है। दीदी मुझे भूख लग गया, कुछ खाने को दे दो। ओ गॉड, मेरे पास तो कुछ नहीं है इसे देने को। इसकी उम्र भी छोटी है, नहीं तो मैं इसे पैसे दे देती। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास टिफिन है, रुको मैं लाती हूँ। अब वैष्णवी अपना टिफिन दुकान से लाकर उस गरीब बच्ची को दे देती है। वो बच्ची टिफिन खोलकर आलू चावल खाने लगती है। अरे तुमने तो सारा खाना इसे खिला दिया, अब तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी। सच में तुम बहुत अच्छी हो, काफी हेल्पफुल नेचर है तुम्हारा। इतना कहकर मुस्कान कार में बैठ जाती है। अब मुस्कान कार में अपना पर्स खोलती है तो पर्स में उसके सारे पैसे वैसे ही पड़े होते हैं।
अरे वाह, सारे पैसे रखे हुए हैं। वो लड़की तो सच में क्लीन हार्ट थी। आज के टाइम पर ऐसे ऑनेस्ट लोग बहुत कम मिलते हैं। अब इस दिन के बाद से मुस्कान को जब भी दवाइयां लेनी होती हैं वो वैष्णवी के पास ही आती है। इस दौरान दोनों की बातचीत काफी अच्छी हो जाती है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन मुस्कान अपने आलीशान रसोई में 56 भोग को बनाते हुए, हे भगवान, काश इस घर में मेरी कोई देवरानी होती तो मेरे साथ मिलकर इस 56 भोग को बनाती। एक सेकंड, क्यों ना मैं अपनी नई दोस्त वैष्णवी को इस घर की बहू बना लूं। उसके हेल्पफुल नेचर से मेरी भी मदद हो जाया करेगी। अब एक दिन मुस्कान की सास गीता साहिल की शादी की चर्चा कर रही होती है। तभी मुस्कान इस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, माँ जी, आप देवर जी की शादी की बात कर रही हैं, एक बार मुझसे तो पूछ लीजिए। तुमसे क्या पूछना है बहू? हाँ बड़ी बहू, तुमसे क्या पूछना है इस बारे में? दरअसल पापा जी, मम्मी जी, मेरी नजर में एक लड़की है जो मेडिकल स्टोर पर काम करती है। वो गरीब है पर बहुत अच्छी है। गरीबी से दिक्कत नहीं है बहू, क्या वो लड़की हमारे रीति रिवाज को संभाल पाएगी? तुम जानती हो कि हमारे घर में 56 भोग प्रतिदिन बनता है। सुबह शाम तो वो तुम्हारे साथ मिलकर 56 भोग बना लेगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल बना लेगी। ठीक है बहू, फिर हम जल्द ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। 1-2 दिन में ही मुस्कान अपनी सास को लेकर वैष्णवी के घर पहुंचती है। अरे आप लोग कौन हैं? अरे मुस्कान दीदी, आप यहाँ, कोई खास वजह थी क्या? और ये फूल और ये शादी का जोड़ा, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है वैष्णवी। क्या मेरे लिए? हाँ बेटी, मेरी बड़ी बहू तुम्हें अपने ससुराल की देवरानी बनाना चाहती है। हाँ वैष्णवी, मैं तुमसे काफी ज्यादा अटैच हो गई हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर की देवरानी बनो, ताकि मैं हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार कर सकूं। बताओ वैष्णवी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? माँ, पिताजी, आप बताइए। अरे मेरी बेटी, जब तू इन्हें जानती ही है और वो भी तुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है, तो फिर इस रिश्ते से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम तो खुश हैं कि आप जैसे लोगों के घर से हमारी बेटी का रिश्ता आया है। अब सभी लोग रिश्ते के लिए हाँ भर देते हैं। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरे विधि विधान के साथ वैष्णवी की शादी होती है। वैष्णवी शादी करके अपने ससुराल आती है। ससुराल में बड़े ही प्यार से वैष्णवी का गृह प्रवेश होता है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वैष्णवी कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। चलो भाभी, अब आप आराम कर लो, अब बहुत थक गई होंगी। हाँ हाँ वैष्णवी, तुम अब आराम कर लो। अब वैष्णवी अपने कमरे में आकर आराम करती है। अगले दिन सुबह नहा धोकर वैष्णवी रसोई में आती है, जहां रसोई में चारों तरफ पकवान ही पकवान रखा होता है, जैसे खस्ता, कचौड़ी, मूंग दाल समोसा, मिस्सी रोटी, भरमा पराठा, सादा कुलचा, मठरी, ढोकला, पोहा, उपमा, साबूदाना, मसाला पूड़ी, आलू दम, गट्टे की सब्जी, पनीर मखनी, अमृतसरी छोले, पंचमेल दाल, मटर पुलाव, सादी खिचड़ी, दही, चावल, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मूंग दाल का हलवा, घेवर, कलाकंद, छाछ, मीठी लस्सी, ठंडाई। ये सारा पकवान रसोई में चारों तरफ फैला होता है, कुछ रसोई के स्लैब पर तो कुछ जमीन पर, और उसी के बीच में मुस्कान बैठी हुई होती है। बाप रे जेठानी जी, इतना सारा खाना आपने कैसे बना लिया? और ये इतना सारा खाना बना किसके लिए है? आपने मुझसे कोई मदद भी नहीं ली? अरे वैष्णवी, तुम अभी नई हो, तुमसे इतना सब कुछ थोड़ी ना हो पाता। और ये सब कुछ तो मैं सुबह 5 बजे से उठकर ही बना रही हूँ। हमारे घर में रोज सुबह शाम 56 भोग बनता है। क्या? बाप रे, 56 भोग, वो भी हर दिन? लेकिन क्यों? इसे बनाना तो बहुत मुश्किल होता होगा, आपने कैसे बना लिया? हाँ, बनाना मुश्किल तो होता है, लेकिन हर दिन बनाना पड़ता है, क्योंकि ये 56 भोग हमारे घर की कुल देवी को चढ़ता है। माँ जी का कहना है, जब तक ये प्रसाद कुल देवी को चढ़ रहा है, कुल देवी हमसे प्रसन्न रहेंगी और हमें धन समृद्धि देंगी। और तुम्हें बता दूं, इस पूरे शहर में हमारा मशहूर आबरा का डाबरा रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत फेमस है। उस रेस्टोरेंट में भी 56 भोग ही लोगों को खिलाया जाता है। हे भगवान, एक टाइम था जब मैं एक तरह की सब्जी देखने के लिए तरस जाती थी, और आज मेरी आंखों के सामने 56 भोग पड़ा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है जेठानी जी, कल से मैं भी आपकी मदद करवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब चलो पहले ये भोग भगवान को चढ़ा देते हैं। अब बड़ी सी थाल में मुस्कान वैष्णवी 56 भोग को कटरियों में रखकर सजाती हैं। फिर एक तरफ से जेठानी, दूसरी तरफ से देवरानी उस थाली को पकड़ के कुल देवी के मंदिर में लाकर रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। पीछे से सारा परिवार आकर खड़ा हो जाता है।
भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना, और जैसे मैं आपको 56 भोग का प्रसाद चढ़ा रही हूँ वैसे आप भी मुझे सुख समृद्धि देते रहना। चलो बहू, अब इस 56 भोग पर गंगा जल छिड़क कर इस 56 भोग को उठा लो और ये थाली डाइनिंग टेबल पर परोस दो ताकि हम लोग भी खाना खा लें। अब मुस्कान गंगा जल छिड़कती है, फिर दोनों देवरानी जेठानी 56 भोग को रसोई में लाती हैं। फिर अलग अलग थाली में सभी परिवार के लिए 56 भोग डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वहीं वैष्णवी पहली बार 56 भोग खाकर कहती है, जेठानी जी, आपने ये 56 भोग तो बहुत बहुत स्वादिष्ट बनाया है। आज से पहले मैंने इतना सारा खाना एक साथ कभी नहीं खाया। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? इनमें से कुछ तो खाया होगा आपने। नहीं काजल, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। मैं छोटी सी नौकरी करके अपने माता पिता का पेट भर रही थी और मैं अपनी कमाई से सिर्फ आलू की और सस्ते चावल ही खरीद कर खा पाती थी। कोई बात नहीं देवरानी जी, यहाँ आपको हर दिन अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ बहू, तुम्हारे मायके में तुमने जितना भी संघर्ष किया खाने को लेकर उन्हें भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले सुबह शाम 56 भोग बनवा कर ही खाते हैं। हाँ, सही कहा तुम्हारे ससुर जी ने। वैसे तुमने अपनी जेठानी को तो देख लिया ना कि उसने किस तरह ये 56 भोग बनाया है, क्योंकि अब तुम्हें भी ये 56 भोग बनाना सीखना होगा। हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी ये 56 भोग बनाना। ठीक है जी, फिर ठीक तो है। रात को 56 भोग तुम अपने हाथों से ही तैयार करना। शाम का 56 भोग मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। अब खुशी खुशी वैष्णवी 56 भोग खाती है। उसके बाद घर के सभी पुरुष जैसे ससुर जेठ देवर अपने होटल को संभालने के लिए घर से निकल जाते हैं और होटल में भी 56 भोग बनाकर खिलाते हैं। वहीं अब सबके खाना खा लेने के बाद मुस्कान और वैष्णवी जाकर रसोई में ढेर सारे झूठे बर्तनों को धोती है। 56 भोग बनने के कारण बर्तनों की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिन्हें धोते धोते मुस्कान के माथे पर एक अजीब सी थकान दिखने लगती है। जेठानी जी, आप तो बहुत ज्यादा थक गई हैं। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं आपकी मदद करा देती। अब चलिए फटाफट ये बर्तन धो लेते हैं, फिर आप आराम कर लीजिएगा। शाम का सब कुछ मैं देख लूंगी। हाँ हाँ ठीक है देवरानी जी। अब बर्तन धोकर दोनों ही देवरानी जेठानी एक साथ सोफे पर बैठती हैं। उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि तभी वहां पर उनकी सास आ जाती है। बड़ी बहू, दोपहर के 2 बज गए हैं और शाम को 6 बजे तक हमारी कुलदेवी को 56 प्रकार के भोग चढ़ते हैं। बैठी क्या हो? जाओ 56 भोग बनाने की तैयारी में लग जाओ। तुम करोगी तभी तो तुम्हारी देवरानी करेगी। अरे माँ जी, अभी हम रसोई से बर्तनों की तादाद धोकर आए हैं और अभी तो हमने ठीक से सांस भी नहीं लिया और दोबारा 56 भोग की तैयारी में लग जाए। जेठानी जी तो पहले ही बहुत थक गई हैं। देवरानी जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। 56 भोग बनाने में समय बहुत लगता है, इसीलिए वो हमें जल्दी तैयार करने को कह रही हैं। चलो रसोई में चलते हैं। 1 मिनट, रात के 56 भोग में क्या बनाना है वो तो सुनती जाओ। आज बनेगा रुमाली रोटी, लच्छा पराठा, नान, मिस्सी रोटी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, भरवा बैंगन, वेज दम बिरयानी, कश्मीरी पुलाव, जीरा राइस, दाल खिचड़ी, सोयाबीन पुलाव। कुछ चटनियाँ भी बनाना, जैसे पुदीना चटनी, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, आम का अचार, पापड़ और सिरका। प्याज और मीठे में बना लेना रसमलाई, गाजर का हलवा, काजू कतली, पेड़ा और साथ में इलायची वाला पान। माँ जी, ये जरूरी है कि सुबह शाम कुलदेवी को 56 भोग का ही प्रसाद चढ़े? मतलब ये बहुत ज्यादा है। इसको बनाते बनाते तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। छोटी बहू, तुम पहले दिन ही इस घर के कानून को तोड़ना चाहती हो। बड़ी बहू ये सब क्या कह रही है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। अच्छा ठीक है, हम लोग अब जाकर रसोई में तैयारी करते हैं। चलिए जेठानी जी। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं। देवरानी जी, 56 भोग बनाने के लिए तो कई ऐसे सामान हैं जो रसोई में है ही नहीं। हमें उन्हें जाकर बाजार से लाना होगा। अरे जेठानी जी, फिर तो जल्दी चलिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी हमें 56 भोग बनाने में। अब दोनों देवरानी जेठानी बाजार आकर कई तरह की सब्जियां, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट खरीद कर घर लाती हैं। फिर रसोई में जाकर 56 भोग की तैयारी में जुट जाती हैं। दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर कई तरह की सब्जियां काट कर मटर मशरूम, शाही पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता बनाती हैं। फिर सिलबट्टे पर वैष्णवी इमली की, आम की, टमाटर की चटनियां पीस कर तैयार करती है। दूसरी तरफ मुस्कान वेज पुलाव, कश्मीरी पुलाव, दम पुलाव, मटर पुलाव, जीरा राइस बनाकर तैयार कर लेती है। लास्ट में दोनों मिलकर मीठे पकवान बनाती हैं, जैसे गाजर का हलवा, रसमलाई, रसगुल्ला, पेड़े, काजू कतली, इलायची, पान। ये सब देखते देखते 56 प्रकार के भोग बनकर तैयार हो जाते हैं। देवरानी जी, कुल मिलाकर ये 56 भोग बनकर तैयार हो ही गया। चलिए अब कुलदेवी को भोग लगा देते हैं। अब दोनों ही देवरानी जेठानी 56 भोग को कटोरों में सजाकर थाल में रखकर कुलदेवी के पास लेकर आती हैं। सारा परिवार पूजा करता है। 56 भोग में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी। थैंक यू काजल।
चलो पूजा पाठ हो गया, अब तुम्हारे ससुर जेठ देवर आ जाए तो फिर हम सब मिलकर ये 56 भोग खा लेंगे। दूसरी तरफ प्रिंस साहिल रघुवीर अपना आबरा का डाबरा रेस्टोरेंट चलाते हुए कस्टमर को 56 भोग बनाकर खिला रहे होते हैं। ग्राहक उनके हाथ के बने पकवान को खाकर बेहद खुश होते हैं। अरे भाई साहब, जब तक आपके यहाँ आकर ये 56 भोग नहीं खाता हूँ तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। अरे जी, हमारी तो पूरी यही कोशिश रहती है कि हमारा हर एक ग्राहक खुश होकर जाए। दूसरी तरफ साहिल कुछ गरीब औरतों को खाना खिला रहा होता है। माँ जी, आप निश्चिंत होकर खाना खाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। बेटा, तुम्हारा ये आबरा का डाबरा रेस्टोरेंट ऐसे ही फलता फूलता रहे। गीता का पति रघुवीर अपने आबरा का डाबरा रेस्टोरेंट में ग्राहकों के साथ लाचार लोगों को भी खाना खिलाता था। आसपास के लोग इस रेस्टोरेंट से बहुत खुश थे। अब शाम को रघुवीर अपने दोनों बेटों के साथ रेस्टोरेंट बंद करके घर आता है। वाह भाई गीता, क्या बताऊं, रेस्टोरेंट तो दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है। ग्राहक इतने खुश होते हैं कि पूछो मत। सच में दिन पर दिन कमाई दुगनी बढ़ती जा रही है माँ। ये सब तो होगा ही, आखिर मैं अपनी कुलदेवी को 56 भोग जो चढ़ाती हूँ बनाकर। क्या भगवान भी किसी की मदद करने से पहले उससे रिश्वत लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा चलिए, आप लोग खाना खा लीजिए। अब सभी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर 56 भोग को खाकर आनंद लेते हैं। इसी तरह 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी घर के बाहर डस्टबिन में ढेर सारे खाने को फेंक रही होती हैं। ये देखकर पड़ोस की औरतें, हे भगवान, ये गीता के घर में भी अलग ही प्रचलन है 56 भोग बनाने का। अरे पेट में 56 भोग अटाने की जगह नहीं है तो बनाने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये गीता अपनी कुलदेवी को 56 भोग बनाकर खिलाती है, वो भी रोज। अब रोज 56 भोग बनेगा तो आधा खाना पेट में और आधा तो नाली में ही जाएगा। इससे तो अच्छा होता गीता ये खाना गरीबों में दान करती। जेठानी जी, ये सभी लोग हमारे घर के बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ देवरानी जी, मैं जानती हूँ, इनका कहना ठीक है, पर माँ जी को कौन समझाए कि भगवान कर्म से प्रसन्न होते हैं, भोग से नहीं। अब इसी तरह लगातार 56 भोग सुबह शाम बनाते बनाते दोनों देवरानी जेठानी की हालत खराब हो रही होती है। वहीं गीता अपनी बहू की तकलीफों को समझती नहीं है, बल्कि वो तो और ज्यादा डिमांड करती है उन्हें तरह तरह के खाना बनाने के लिए। तभी एक रोज अचानक वैष्णवी को तेज तेज उल्टियां होने लगती हैं। अरे भाभी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं काजल, सुबह से ही उल्टियां आ रही हैं और 2-3 दिन से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। देवरानी जी, आपको एक बार अपनी प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए। अब वैष्णवी अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। घरवाली ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब प्रेगनेंसी के दौरान वैष्णवी रसोई को ठीक तरीके से नहीं संभाल पाती। वो जब भी रसोई में काम करने के लिए जाती है, उसे रसोई में खानों की खुशबू से उल्टी आने लगती है। अरे देवरानी जी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ रहने दो, ये 56 भोग मैं अकेले ही बना लूंगी। पर आप अकेले इतना कैसे करोगी जेठानी जी? मैं कर लूंगी देवरानी जी, आप प्रेग्नेंट हैं, आप आराम कीजिए। मुस्कान इतना कहती है कि तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है। छोटी बहू, तुम तो गर्भवती हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पर माँ जी, जेठानी जी भी अकेले 56 भोग नहीं बना पा रही हैं। माँ जी, हम इस 56 भोग की क्वांटिटी को थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं क्या? हरगिज नहीं, 56 भोग तो 56 भोग ही चढ़ेगा मेरी कुलदेवी को। पर माँ जी, नित्य दिन 56 भोग बनाना कोई मामूली बात नहीं है। हम इस 56 भोग के प्रसाद को भगवान के आगे एक निश्चित दिन भी तो चढ़ा सकते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा। छोटी बहू, तुम जब से आई हो तब से सिर्फ नियम का उल्लंघन करने के बारे में ही सोच रही हो। अरे हमारे घर में बिना लहसुन प्याज के 56 भोग नित्य दिन भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ता है और वही खाना हम खाते हैं, और इसी कारण हमारा रेस्टोरेंट भी इतना आगे बढ़ रहा है। माँ जी, भगवान कर्म का फल देखते हैं, भोग का नहीं। भगवान तो सिंपल तुलसी के पत्ते से भी खुश हो जाते हैं। देवरानी जी, आप शांत हो जाइए, माँ जी को गुस्सा आ रहा है, मैं कर लूंगी सब। अब वैष्णवी चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब फटाफट मुस्कान अकेले सारा खाना बनाती है। 4 से 5 घंटे बाद कई तरह की सब्जियां, कई तरह की मिठाई, कई तरह की रोटियां, चावल, चटनी बनकर तैयार हो जाता है और फिर उन सभी 56 भोग को लाकर मुस्कान कुलदेवी को चढ़ाती है। फिर सारा परिवार वही 56 भोग खाता है। अब बर्तन धोते हुए वैष्णवी, जेठानी जी, इस 56 भोग को बनाते बनाते कितनी हालत खराब हो जाती है ना। सच कहूँ तो अब मुझे इस 56 भोग का टेस्ट भी साधारण ही लगता है। ऐसा मानो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। मुझे तो अब अपने पुराने आलू चावल की याद आ रही है, जिसमें हल्के मसाले होते थे, सिंपल चावल होता था। हाँ देवरानी जी,
अब तो मैं भी चाहती हूँ कि घर में कभी सिंपल खाना बने, लेकिन ये 56 भोग बनाते बनाते शरीर इतना थक जाता है कि कोई दूसरा खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं होती और जबरदस्ती ये 56 भोग खाना पड़ता है। अब अगले दिन मुस्कान सुबह सुबह 56 भोग बना रही होती है। वैष्णवी भी हल्का फुल्का मदद अपनी जेठानी की कर रही होती है। तभी पीछे से गीता आकर, बहू 56 भोग की वैरायटी ना चेंज कर देना, कई दिनों से एक सा खाना बन रहा है और थोड़ा जल्दी बनाना, समय निकलता जा रहा है। हाँ माँ जी ठीक है, मैं बस अभी बनाकर लेकर आती हूँ। सास के जाते ही मुस्कान जल्दी से जल्दी काम करने लगती है। जेठानी जी आराम से कीजिए। वैष्णवी अपनी जेठानी को समझाती है, लेकिन मुस्कान फिर भी जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती है, जिससे मुस्कान का हाथ कढ़ाई पर लगता है और उसमें खौलता गर्म तेल उसके हाथों पर गिर जाता है। मेरा हाथ। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? आपका तो पूरा हाथ जल गया। मैंने आपको कहा था ना जल्दबाजी मत कीजिए। अब वैष्णवी अपनी जेठानी को बाहर लेकर आती है और उसके हाथों में मलहम लगाती है। माँ जी, जेठानी जी का तो दोनों हाथ जल गया है। अब 56 भोग आपको ही बनाना होगा। मैं भी ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे खाने से स्मेल आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान। मैं बस बाहर से खड़ी होकर आपको बता सकती हूँ कि कैसे क्या करना है। मैं भी बता दूंगी माँ जी आपको। अरे अगर सब तकलीफ में है तो जरूरी थोड़े है कि 56 भोग ही बनेगा। अरे कुछ साधारण ही बना लो। नहीं नहीं, मेरी कुलदेवी नाराज हो गई तो बहू चलो 5 मिनट में 56 भोग बनाती हूँ। अब गीता रसोई में आती है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर अपनी सास को डायरेक्शन देती हैं 56 भोग बनाने का। माँ जी फ्रिज में मशरूम, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, गाजर, मूली, साग, धनिया, टमाटर सब निकाल लीजिए और सबको बारीक काट लीजिए। अब गीता फटाफट सब्जी काटती है। माँ जी सब्जी जल्दी काटिए, इसके बाद आपको मसाला भी पीसना है, फिर आटा भी गूंथना है, फिर मिठाई भी बनानी है। अरे कर रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। माँ जी आप ही तो कहती हो मुहूर्त निकलने से पहले सब कुछ करना है, इसीलिए तो मैं बस आपको बता रही हूँ। अब गीता सब्जियां काटने के बाद सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। अब जल्दबाजी के चक्कर में मसालों के कुछ छींटे गीता की आंखों में चले जाते हैं। मेरी आंखें। अरे माँ जी आराम से कीजिए ना, आप ठीक है ना? अब पानी से आंखें धोकर गीता सब्जियों को कढ़ाई में बनाना शुरू करती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कभी उसका हाथ कढ़ाई में सट जाता है तो कभी गरम गरम सब्जी उसके ऊपर गिर जाती है। आए भगवान, बहू तुम दोनों रोज 56 भोग कैसे बनाती हो? मेरी एक दिन में हालत खराब हो गई, ना जाने कितने जख्म और कितने चोट मेरे हाथों में आ गए हैं। माँ जी ये सब हमारे साथ भी होता है। हाँ माँ जी, पर हम किसी से कुछ नहीं कहते। अच्छा ठीक है। अब गीता परेशान होकर 56 भोग बनाकर कुलदेवी को चढ़ाती है, लेकिन अब रात तक गीता बहुत थक जाती है। माँ जी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज 56 भोग की जगह कुछ साधारण प्रसाद चढ़ा दे माता रानी को, वही हम भी खा लेंगे। नहीं बहू, हमारी कुलदेवी नाराज हो गई तो। माँ जी ऐसा नहीं होता, ये बस एक अंधविश्वास है। हाँ माँ जी, भगवान भोग नहीं कर्म देखते हैं। अब अंधविश्वास के चक्कर में गीता बीमार हालत में भी उठकर 56 भोग बनाती है और भगवान को चढ़ाती है, लेकिन फिर 2 से 3 दिन के अंदर गीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ जी आपके हाथों के जख्म अभी हरे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे हाथ के जख्म भी अब तक ठीक नहीं हुए हैं। देवरानी जी भी प्रेग्नेंट है। आज कुछ साधारण ही भगवान को चढ़ा दें। बहू माँ रुष्ट हो गई तो। माँ जी बस बहुत हो गया। भगवान कभी नहीं कहता कि अपने प्राण त्याग के मुझे खुश करो। आज मैं उन्हें साधारण तुलसी पत्ता ही चढ़ाऊंगी। अब वैष्णवी कुलदेवी को तुलसी का पत्ता चढ़ाती है। इसके बाद रात को घर के पुरुष घर आ जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती है। गीता खुश हो जाओ, हमारा आबरा का डाबरा रेस्टोरेंट में बाहर की कंट्री में ऑफर आया है। इस ऑफर में हमें बाहर के शेफ को 56 भोग बनाना सिखाना होगा और वो हमें लाखों रुपए देंगे इस चीज के। सच में आज तो हमारी किस्मत ही चमक गई। अरे पर ये अपॉर्चुनिटी आपको आज कैसे मिल सकती है? क्या बक रही हो बहू? मैं कहाँ कुछ बक रही हूँ माँ जी, आप ही तो कहती हैं जब तक 56 भोग कुलदेवी को चढ़ रहा है तब तक कुलदेवी प्रसन्न है। लेकिन आज तो मैंने कुलदेवी को कोई 56 भोग नहीं चढ़ाया, बल्कि आज तो मैंने उन्हें सिंपल तुलसी का पत्ता चढ़ाया है। तो आज ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है? आज तो कुलदेवी हमारी रुष्ट हो गई होंगी, जैसा कि आप कहती हो। वैष्णवी की सास कुछ समय के लिए सन्नाटे में चली जाती है। तब बड़ी बहू कहती है,
माँ जी, अब तो आपको एहसास हो गया ना कि भगवान भोग के नहीं कर्म के भूखे हैं, और हमारे घर के सभी पुरुषों के कर्म काफी अच्छे हैं। वो लाचार लोगों को खाना खिलाते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जिसका फल कुलदेवी उन्हें दे रही है। आपका 56 भोग एक अंधविश्वास है। इस 56 भोग को तो आपको अनाथ आश्रम में बंटवाना चाहिए। देखो बहू, इस विषय में मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम लोगों की बातें मुझे भी सही लग रही हैं। और जब माँ सिंपल तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो सकती हैं, तो किसी भी चीज से प्रसन्न हो सकती हैं। अब गीता को भी एहसास होता है कि उसका ये 56 भोग का प्रचलन एक अंधविश्वास है। आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं ही पुराने ख्यालात और अंधविश्वास के चक्कर में बहू से इतना इतना खाना बनवाती रही, जो आधा तो भगवान को चढ़ता था और आधा कूड़े में जाता था। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि भगवान को अपनी खुशी से हम जो भी चढ़ाते हैं, भगवान उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। आज माँ ने पहली बार सही बात की है, और ये सब हमारी दोनों भाभी की वजह से हुआ है। अब गीता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद गीता इस प्रचलन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिससे दोनों बहू को राहत मिलती है। वो अपने पसंद की चीज बनाकर खा पाती हैं। इसी के साथ साथ अब 56 भोग हमेशा गीता एकादशी या पूर्णिमा के दिन बनवाती है घर में, और वो खाना भी अनाथ आश्रम में बंटवा देती है।